वालेकुम बच्चों, क्या हाल है? ठीक हैं आप? उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। अच्छा, लास्ट जो हमने आर्टिकल पढ़ा था, अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। अब हम ना इस फार्मूले को जो लास्ट आपने ड्राइव किया था अप्लाई करेंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर और फेस सेंटर्ड क्यूबिक के ऊपर। अच्छा, आप जानते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में दो एटम्स होते हैं। एक ओरिजिन के ऊपर होता है, ओरिजिन मतलब ज़ीरो पर होता है, एक्स वाई जी तीनों ज़ीरो ज़ीरो। और एक आपको पता है हाफ 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 पे होता है, बॉडी के सेंटर के ऊपर होता है। ठीक है, तो एक्स वाई जी तीनों हाफ। अब आप इसी स्ट्रक्चर फैक्टर के अंदर ये अप्लाई कर दीजिए। देखो ये समीशन है, दो एटम्स हैं तो आप इस सारे फैक्टर को 2 टाइम लिखेंगे। एक दफ़ा एफ फर्स्ट पार्टिकल के लिए, एक दफ़ा सेकंड के लिए। तो ये लिखा, देखिए एफ आ गया। उसके बाद एक्सपोनेंशियल, पहले ज़ीरो है, एक्स भी ज़ीरो, वाई भी ज़ीरो, जी भी ज़ीरो, ये सारा फैक्टर ज़ीरो हो गया। तो एक्सपोनेंशियल ज़ीरो, तो ये देखिए ये एक्सपोनेंशियल और ये ज़ीरो आ गया। उसके बाद प्लस, सिग्मिशन है, प्लस आ गया। अब हाफ, एक्स की जगह हाफ, वाई हाफ, जी हाफ, इन तीनों में से हाफ कॉमन लेके यहाँ बाहर आ जाएगा। ये देखिए एफ एक्सपोनेंशियल माइनस एयोटा 2 पाई और हाफ कॉमन आ गया, V2 V3 इनसाइड रह गया। अच्छा, ये एक्सपोनेंशियल ऑफ 0 1 होता है, ये सिंपल एफ बन गया। ये 2 इससे कैंसिल हो गया और ये आपके पास फैक्टर बन जाता है। ये इसमें V1 V2 और V3 है। अब ये इंटीजर्स हैं V1 V2 V3, कौन से? मिलर इंडेक्स में जो 1 2 3 2 1 1 आपने मिलर इंडेक्स की थी, ये वो मिलर एज के एल हैं बेसिकली, जिनको V1 V2 V3 लिखा हुआ यहाँ पे। स्ट्रक्चर फैक्टर अब क्या बताता है? देखो ये तो सिंपली पहला फैक्टर तो 1 ख़त्म हो गया, दूसरा फैक्टर V1 V2 V3। अगर V1 V2 V3 सारे के सारे और ये मिल के ऑड इंटीजर बनाएं, ऑड इंटीजर्स अब 1 कह लें फ़र्ज़ करें, तो आप देखें यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया, 1 मैंने लिखा, ये देखो क्या है, e की पावर आपके पास आ जाता है अयोटा पाई आ जाता है। ठीक है, तो मैंने इस सारे को 1 कह दिया, तो ये 1, ये इसके साथ नेगेटिव, ये कॉज माइनस इसके साथ आ जाएगा माइनस पाई, और ये भी माइनस पाई। कॉज माइनस पाई आपको पता हो या पॉजिटिव पाई, दोनों नेगेटिव 1 की इक्वल होती हैं और ये ज़ीरो होगा। तो ये फैक्टर क्या बन गया? -1, तो यही इसलिए लिखा -1। तो एफ़ आ गया, इस एफ़ के साथ नेगेटिव आ गया, ये कट गया ज़ीरो। इसका मतलब है BCC के अंदर कोई भी ऐसी प्लेन एग्जिस्ट नहीं करती जो क्या बन सके? ऑड इंटीजर बन सके। जिस प्लेन का सम करें ऑड इंटीजर बन जाए, BCC के अंदर कोई भी ऐसी प्लेन नहीं बन सकती जो कि ऑड इंटीजर बनाए। अच्छा, अब इवन इंटीजर देख लेते हैं। अगर इवन आ जाए तो अब अगेन ये तो सारा एक सिंपल एफ बनता है, ये सारा ये फैक्टर जो है ये इवन का मतलब 2 ले लें, अयोटा 2 पाई। इसी तरह आप सॉल्व करें अयोटा 2 पाई, तो यहाँ पॉजिटिव 1 आएगा। पॉजिटिव 1 का मतलब है एफ प्लस इस एफ के साथ भी पॉजिटिव मिलकर 2f हो गया। रिज़ल्ट आया, पता क्या चला? वो सारी प्लेन एग्जिस्ट करती हैं जो कि इवन इंटीजर बनाएंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखें सोडियम के इनसाइड ये प्लेन, इन सब को आप देखें, इनका सम करें ऑड बन जाता है। इनमें कोई भी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि सोडियम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर रखता है। लेकिन 2 0 1 1 0 2 2 2 ये सारी एग्जिस्ट करती हैं क्योंकि इन तीनों का सम लें 2 + 0 + 2 1 + 1 + 0 2 2 + 2 + 2 6, ये सारी इवन है, ये एग्जिस्ट करती हैं। उसके बाद अब इसी को FCC पे अप्लाई करें। FCC में 4 एटम्स हैं, एक 0 0 पे, एक हाफ हाफ 0 पे, थर्ड और ये 4, हमने ये पढ़े हैं ये। तो आपने एक्सपोनेंशियल फैक्टर जो है वो 4 टाइम लिखेंगे। पहले 0 0 के लिए f एक्सपोनेंशियल के साथ 0 आ गया, फिर हाफ 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 0, x की जगह हाफ, y की जगह हाफ, z की जगह 0। तो x और y वाला कंपोनेंट क्या था? V1 V2 वो रह जाएगा। यहाँ पे सेकंड y वाला नहीं होगा, V1 और V3 है। यहाँ पे x नहीं होगा, V2 और V3 होगा, V2 और V3। अब यहाँ पे भी यही है, या V1 V2 V3 इवन होंगे या ऑड होंगे। आप जानते हैं ऑड से क्या रिज़ल्ट आता है और इवन से क्या रिज़ल्ट आता है। ऑड पे रिज़ल्ट -1 आता है, इवन पे रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है। ठीक है,
अच्छा, अगर ये सारे ही V1 V2 इवन हों या फिर ऑड हों तो रिज़ल्ट क्या होता है? आप सारा इनको कंप्लीट सॉल्व करें तो आपके पास बनेगा 4f। ठीक है, ये देखिए इवन के लिए मैंने सॉल्व किया, माइनस एयोटा 2 पाई कॉस 2 पाई आपके पास आ जाता है, एयोटा साइन 2 पाई, और कैलकुलेट करेंगे कॉस 2 पाई 1 बनेगा, ये 0 4 पाई। अच्छा, तो पता क्या चला, वो सारी एफसीसी में प्लेन्स पॉसिबल है, इंडिसेस पॉसिबल हैं, या तो वो सारी इवन हो या फिर वो सारी ऑड हो। अच्छा, मिक्स इंडेक्स भी हो सकती हैं क्या? एक इंडेक्स या प्लेन इवन हो, दो ऑड हो, जैसे एक इवन है 2, ये दोनों ऑड है। तो इवन ऑड के रिज़ल्ट आपको निकालना आते हैं ई की पावर एयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस एयोटा साइन थीटा के फार्मूले से। डिमोवरियन थ्योरम आपने पढ़ा था, अभी मैंने ये भी अप्लाई किया, पीछे भी अप्लाई किया। आप इनको सॉल्व करें, रिज़ल्ट 0 आ जाएगा। अगर 2 ऑड इवन हो 0 आ जाएगा, दो कंपोनेंट्स ऑड हों तो क्या रिज़ल्ट आता है? 0 आ जाता है। पता क्या चला, ये सारे मिक्स इंडिसेस पॉसिबल नहीं हैं, जिनमें 1 इवन 2 ऑड हो पॉसिबल नहीं है, 1 और 2 इवन हो पॉसिबल नहीं है, 2 कंपोनेंट्स अगर ऑड हों तो पॉसिबल नहीं है। ये पॉसिबिलिटी प्लेन्स की हो ही नहीं सकती एफसीसी के अंदर। ठीक है जी, ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।